तो अकाउंट्स क्लासेस आज हम लोग सेम क्वेश्चन से ही जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने वाले हैं। इसी क्वेश्चन से हम लोग पिछले वीडियो में जो है ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किए थे। आज के वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स एज एट 31 मार्च 2017। ओके, तो इसमें से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट देख चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है देखने वाले हैं और बैलेंस शीट जो है कल के वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या आइटम्स जो है वह दिया गया है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो इधर कुछ वैसा नहीं दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। आगे देखते हैं, इधर जो है दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए ये बैड डेब्ट्स दिया गया है, बैड डेब्ट्स प्रोविज़न दिया गया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स दिया गया है, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स दिया गया है, ये लोन फ्रॉम एक्स एट द रेट 18% पर एनम। रिपेयर्स दिया गया है, जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज, मिसलेनियस रिसिप्ट्स दिया गया है, स्टेशनरी दिया गया है। यानी जो भी एक्सपेंसेस है उसको हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं और जो इनकम होता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाता है। ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है रिगार्डिंग क्वेश्चन। तो इसमें बोला गया है कि राइट ऑफ करना है 2000 एज बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, डेटर्स पे जो है 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है वह दिया गया है और 2000 का बैड डेब्ट्स जो है वह दिया गया है। ठीक है, लोन फ्रॉम एक्स वॉज टेकन ऑन 1 अगस्त 2016, नो इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड सो फर। मतलब लोन जो है वह एक्स से लिया गया था 1 अगस्त 2016 को, लेकिन अभी तक कुछ इंटरेस्ट जो है उसका पेमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, और इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंसेस इज इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग ऑन 30 जून 2017। ठीक है, तो जनरल एक्सपेंसेस जो दिया गया है एग्जाम्पल में उसमें जो है इंक्लूडेड है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून 2017। मतलब कि उसमें जो है इंक्लूडेड है इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो उसे जो है निकालना है कि जो एक्स्ट्रा पेमेंट इंश्योरेंस का किया गया है वह कितना होगा। ठीक है, और इधर ये तो ट्रेडिंग अकाउंट का था। 1/3 ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इज टू बी चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इसका जो बैलेंस बचेगा निकालने के बाद वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, जो कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस एंड सैलरी जितना अमाउंट दिया था उस पर हम लोग 1/3 निकाल दिया। 1/3 निकालने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है भेजा जाएगा। ठीक है, आगे है इंटायर स्टेशनरी वाज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर ऑन पर्पस। ये तो बैलेंस शीट के लिए दिया गया है। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बनाना स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन से। ठीक है, तो ये दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर्मेट बना लेना है। ठीक है, जो फॉर्मेट होता है वही पार्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, कॉलम खींच लेना है, 4 कॉलम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा आइटम्स जाएगा। ओके, तो ये कैरीज ऑन सेल्स जाएगा 2100, इसे लिख देंगे। ठीक है, कैरीज ऑन सेल्स लिख दिए 2100। आगे देखते हैं, वेजेस एंड सैलरीज भी दिया गया है। ठीक है, वेजेस एंड सैलरी दिया गया है 18,000। ठीक है, तो 18,000 पे हम लोग 1/3 जो है ट्रेडिंग अकाउंट में इसका पुट कर दिए हैं, तो जो बैलेंस बचेगा। ठीक है, तो 1/3 जो है यहाँ बोला गया है कि 1/3 ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इज टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी जो अमाउंट दिया गया है वेजेस एंड सैलरी का 18,000, उसमें 1/3 जो है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, जो बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है,
तो 1/3 जो है निकाले थे 18,000 का, तो जो 6,000 आया उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिए। बाकी का जो बैलेंस बचा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी 12,000। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया गया है रिपेयर्स। ठीक है, रिपेयर्स का अमाउंट कितना दिया गया? रिपेयर्स का अमाउंट दिया गया है 1520। ठीक है, तो रिपेयर्स का अमाउंट दिया गया है 1520। इसे ही लिख देंगे क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग इसके डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस को दिखाते हैं। टू रिपेयर्स 1520। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर जनरल एक्सपेंसेस दिया गया है, कितना दिया गया है? तो 10,600। ठीक है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है कि इंक्लूडेड इन जर्नल एक्सपेंसेस इज इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, ये जर्नल एक्सपेंसेस में जो है इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडेड किया गया 1200। ठीक है, पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून 2017। 1 साल के लिए पेमेंट किया गया है। ठीक है, लेकिन और डेट कब ख़त्म हो जा रहा है? 30 जून 2017 को, यानी कुछ एडवांस में पेमेंट कर दिया गया है जिसे प्रीपेड इंश्योरेंस बोला जा रहा है। तो इसमें जो है निकालना पड़ेगा 1200 पर जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया है, यानी मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीना जो है ये 1200 पे निकलेगा। तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ठीक है, तो 10,000 जनरल एक्सपेंसेस दिया गया है। इस पर हम लोग प्रीपेड इंश्योरेंस कितना माइनस कर देंगे? 300, क्योंकि 300 जो है वह एडवांस में पेमेंट कर दिया गया है। तो 10,600 में 300 माइनस कर देंगे तो 10,300 आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया था 1 साल से ज़्यादा का एडवांस में, तो वह अमाउंट कितना था? 300 था। उसे ही जो है जनरल एक्सपेंसेस में माइनस करके दिखाया गया। अब आगे देखते हैं बैड डेब्ट्स कितने का दिया गया है। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स कितने का दिया गया है? 6,200 का। ठीक है, ये बैड डेब्ट्स का अमाउंट दिया गया है, तो इसे बैड डेब्ट्स भी लिख देंगे। बैड डेब्ट्स भी एक एक्सपेंस है। अब इसमें क्या ऐड करना है? तो जो फर्दर बैड डेब्ट्स दिया गया है इन्फॉर्मेशन में, ये राइट ऑफ करना है 2000 एज बैड डेब्ट्स। ठीक है, यानी राइट ऑफ मतलब संपत्ति के एसेट के मूल्य में कमी लाना। ठीक है, या उससे माइनस। तो 2000 जो है ये बैड डेब्ट्स में माइनस कर देंगे, राइट ऑफ करना है, ऐड कर दिए फॉर द बैड डेब्ट्स 2000। इससे जो है बैड डेब्ट्स के अमाउंट में कमी आ जाएगा, यानी एसेट के मूल्य में। तो कितना आ जाएगा? ऐड कर देना है ये फॉर द बैड डेब्ट्स 2000 ऐड कर दिए। अब आगे देखते हैं। और आगे बोला गया है एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन करना है 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, तो जो डेटर्स का अमाउंट दिया गया है उस पर जो है, ठीक है, तो डेटर्स का जो अमाउंट है दिया गया है 82,000, और इस पर जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन करना है 5% ऑन डेटर्स, यानी तो उसे न्यू प्रोविजन के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ऐड करना है। डेटर्स का अमाउंट लिया गया है 82,000, तो उस पर 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,000 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के रूप में दिखाएंगे। ठीक है, तो इसे भी ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा कितना? 12,200। ठीक है, अब जो ओल्ड प्रोविजन दिया गया है उससे जो है माइनस कर देंगे। ये बैड डेब्ट्स प्रोविजन दिया गया है 2,500, तो इससे जो है ओल्ड प्रोविजन कहा जाएगा, और इसे भी जो है माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन 2,500। तो कितना आ जाएगा? 9,700 जो है टोटल बैड डेब्ट्स का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या दिया गया है कि लोन दिया गया है, लोन फ्रॉम एक्स @ 18% पर एनम। कितना दिया गया है? तो 10,000 दिया गया है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है कि लोन फ्रॉम एक्स, ठीक है, तो ये कितना दिया गया है? लोन फ्रॉम एक्स @ 18% पर एनम 10,000 दिया गया है। ठीक है,
तो इस पे क्या करना है, और लोन एक्स से कब लिया गया था, तो 1 अगस्त 2016, और नो इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड सो फार। ठीक है, कोई इंटरेस्ट जो है अभी तक पेड नहीं किया गया है। तो क्या करना होगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकालना है। तो जो 10,000 दिया है उस पर 8 महीना के लिए जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी कैलकुलेटेड फॉर 8 मंथ्स। ठीक है, यानी 1 अगस्त से लेके 31 मार्च 2017 तक, तो 8 मंथ आ जाएगा। ठीक है, और उस पर 18% का 18/100 चार्ज करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने का आ जाएगा, ये 1200 का आ जाएगा। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1200 आ जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैसे आया, तो जो अमाउंट लिया गया है ये लोन का, लोन फ्रॉम एक्स एट द रेट 18% पर एनम 10,000, इस पे जो है 8 मंथ्स का, यानी 8/12 और 18/100 कैलकुलेट करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकल जाएगा 1200। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी दिया गया है। तो ये अगर कुछ इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारे लिए इनकम है, तो उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, 2000 दिया गया है, लिख दिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000, और मिसलेनियस इनकम दिया गया है। ठीक है, रिसिप्ट्स, मिसलेनियस रिसिप्ट्स दिया गया है कितना, 120। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया गया है 2000, तो दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000, तो बाय मिसलेनियस रिसिप्ट्स इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखा दिए 120। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सारे आइटम्स को जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पुट कर दिए। ओके, अब जो है बैलेंसिंग करना है, और बैलेंसिंग करने से बैलेंस किधर आ रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ रहा है। तो इसे कैसे दिखाया जाएगा, तो टू नेट प्रॉफिट करके दिखाया जाएगा, और यही बैलेंस अगर क्रेडिट में आता तो टू बाई नेट लॉस करके दिखाया जाता। ठीक है, तो बैलेंसिंग आ रहा है कितने का, 84,900 का आ रहा है, और इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बैलेंसिंग आ जाने से दोनों तरफ इक्वल आ गया, कितने से, तो 1,21,720, 1,21,720। ओके, तो यही था, थोड़ा लंबा था, थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा एनर्जी भी लगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग का जो है कंप्लीट हो गया। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।